हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। आज दिनांक 3 जनवरी 2024, आज दिन बुधवार और आज तिथि सप्तमी उपरांत अष्टमी। आज बहुत ही अद्भुत दिवस, अद्भुत दिन, अद्भुत समय। 2024 सबके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज की हम लोग कथा को आगे ले जाएंगे। यह शिव महापुराण की अद्भुत कथा मेरे भोलेनाथ का ही रूप है। इसको जो श्रवण करता है उसके सभी कष्ट बाबा हर ही लेते हैं। हरिहर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं, गणपति गणेश जी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी को आह्वान करते हुए अनुरोध करता हूँ कि वे यहाँ आकर विराजमान हों और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा को उनकी भाषा तक पहुँचाने का कष्ट प्रदान करें, हमें उनसे आशीर्वाद दिलाएं। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता को भी प्रणाम पूर्वक यहाँ आकर इस कथा में हमें आशीर्वाद देने और ईश्वर से आशीर्वाद दिलवाने के लिए प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, हमारी कुलदेवी केशर सती माता, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ, मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हुआ, मैया पार्वती से भी निवेदन करता हुआ कि हे मैया पार्वती, हे महादेव, आप उमाशंकर नारायणी रूप में आकर इस कथा को, आसन को ग्रहण करें। गौर बिंदोरा के रूप में भाव से आप इस कथा का श्रवण करें। हे महादेव, मैं आपसे यह भी विनती पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। मेरे जो भी पितर या जो भी बंधु बांधव या जो भी कोई मुझसे इच्छा रखते हैं आगे की गति के लिए, तो उनको आगे की गति इस कथा के माध्यम से प्रदान करें। हे महादेव, आपके आसन के उपरांत मैं सभी देवी देवताओं से भी आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करते हुए आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। उसके बाद हे महादेव, मैं आपसे यह निवेदन भी करता हूँ कि आप मेरे दुखों के अलावे सभी का दुख काटिए। महादेव, आप विश्व का कल्याण करने वाले हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप देवादिदेव महादेव हैं। हे देवादिदेव महादेव, मैं आपसे अनुरोध पूर्वक यही निवेदन करता हूँ कि आप अगर सबका कल्याण करेंगे तो ही विश्व का कल्याण होगा। इस कोरोना वायरस जो मुंह पसार रहा है उसको भी वही नष्ट कर दीजिए। महादेव, आप अगर हमारा कार्य करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। महादेव, महादेव, मेरे से जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, जो भी हित नाते मुझसे इस कथा के माध्यम से अगर कोई उपेक्षा रखते हैं तो उनकी उपेक्षा पूर्ण कीजिए, सभी का कल्याण कीजिए। मेरे इस कथा का जो श्रवण करे उस पर विशेष रूप से कल्याण करें, क्योंकि यह मूल पाठ है। मूल पाठ का श्रवण मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैंने सुना है कि मूल पाठ अद्भुत पाठ होता है, इसके श्रवण से सभी के कष्ट तार लिए जाते हैं। हे तारनहार, आप मुझसे जिस प्रकार कथा चाहते हैं उस प्रकार कर लीजिए, करवा लीजिए और सुन लीजिए और सुना दीजिए। महादेव, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो बस एक कठपुतली और निमित्त मात्र हूँ। सच यही है कि आप ही यह कथा करते हैं, आप ही भावपूर्वक सुनते हैं और आप ही सुनाते हैं। आप ही विश्व का कल्याण के लिए इसे जन जन तक पहुँचाइए, जन का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोले, बम बम भोले, आप पधारो हमारे यहाँ।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बाबा बम लहरी बम बम भोले, हे बोला बम लहरी बम बम भोले। हर हर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी गंगा स्नानम हम करिष्ये। तत्पश्चात आज हम लोग 7वें अध्याय पढ़ेंगे, जो कुटीरुद्र संहिता का कल हमने 6th अध्याय तक पढ़ा था। आज 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अर्थ 7वां अध्याय आया। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिव जी नंदीकेश के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृत्तांत को भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहिए। सूर्य बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, आप लोगों ने नंदीकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक एक कन्या थी। उसने अपने उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी प्रतिवर्तीय धर्म में परायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्यव्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूल नामक बलवान दुष्ट असुर काम बांध से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती उस परम सुंदरी स्त्री का देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुरवरता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी। अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्ट आत्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयंकर दुर्वचन करने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिवपरायण व कृष्णांगनी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी के शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्रह्मानी के आनंद के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्तवत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ दैत्य नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। उसके बाद भक्तों की रक्षा करने के लिए दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर वह वर मांगो इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्रह्मानी शिव जी की इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदंतर उत्तम विचार वाली वह पतिव्रता ब्रह्मानी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोली, हे देवदेव, हे महादेव, शरणागत वत्सल, दीनबंधु स्तुमिशानो, भक्त रक्षा कर सदा। हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपके इस मूढ़ नामक दैत्य ने से मेरे धर्म की रक्षा की है और आपने जो उसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाले श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरा एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहाँ पर निवास कीजिए। सूर्य बोले, इस प्रकार महादेव की स्तुति पर उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिव जी ने कहने लगे। गिरीश बोले, हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुमने विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो वर मांगा वह सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया।
इसी अवसर पर शिव जी के प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्षयुक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी के अत्यंत प्रीतिपूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त से उनकी स्तुति की। उसी समय सर्वनदी गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका को भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा। गंगा जी बोले, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। सूर्य जी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, ऐसा ही हो। शिव जी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित इस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिव जी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने प्रस्थान को चले गए। उसी दिन इस प्रकार यह परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी भी वहां सभी पापों का विनाश करने वाले नंदीकेश नाम से विना प्रसिद्ध हो गए। हे द्विजो, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण के लिए इच्छा से तथा मनुष्यों की ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन यहाँ आती है। मनुष्य वहां जाकर स्नान और भली भांति नंदीकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याया कोटि रुद्र संहिताया नंदीकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में नंदीकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। बोलो दया सिंधु महादेव की जय। हे भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। आप सबको नमन करते हुए आज हमने गंगा का और नंदीकेश्वर जी का अद्भुत महात्म्य कथा पढ़ी। यह कथा श्रवण मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप छूट जाता है। अद्भुत बात इस कथा के माध्यम से हमें पता चली। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2024 कहते हुए आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा का श्रवण करें और बजाएं। कोई भी अगर आपका मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए एक ही आसन में बैठकर 7 दिनों तक यह कथा भावपूर्वक अगर सुनेंगे तो आपके जीवन का कष्ट निश्चित रूप से दूर होगा। आप आजमा कर देखिए। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यह मूल पाठ है। इसमें शिव ही कहते हैं, शिव ही सुनते हैं, शिव ही सुनाते हैं। मैं आप सबों से पुनः यह भी निवेदन करता हूँ और लोगों को सब्सक्राइब कराइए, चैनल को लाइक कराइए, सुनिए, सुनाइए। आप शिव कार्य में लाठी लगाइए, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए लोग करना नहीं चाहते, लेकिन यही अगर पूर्णपंथी होती तो लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते। लेकिन फिर भी मैं महादेव के लिए आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि लोगों को जोड़िए और इस कथा के माध्यम से उनका कल्याण कीजिए। आने वाला समय में कोरोना नामक जो राक्षस फिर पुनः आ गया है, इससे हमारी रक्षा सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। महादेव के शरण में जाने के लिए इस कथा का मूल पाठ श्रवण करके आप अपने आप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और कराइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अथाष्टमो अध्याय। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप पश्चिम दिशा में जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध है उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महादेवीय लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महत्सिद्धेश्वर लिंग बताया गया है जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण
नामक उत्तम क्षेत्र है जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला है और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों को महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। सातों पतालों का आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर लिंग घोर कलियुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिवपद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे साक्षात शिव स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित एक उस शिवलिंग का पूजन करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर शिव जी की ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्वनी कुमार, नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर लिंग शिव की प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। यम स्वयं मृत्यु साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण, गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित हो रहती है। सभी देवता गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किन्नर पुरुष, किन्नर, गोरख, खग, नाना विधि, पिशाच, बेताल, महाबली, दैत्य, शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का सत्वन करते हैं और उसकी इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक रमन करते हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने घोर तप किया है और उन प्रभु की पूजा इस लोक तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की है। हे द्विजो, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित यह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा तथा सत्वन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्धार हो जाता है। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने के लिए इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी क्षेत्रों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों विष्णु आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहाँ आकर देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृत हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चंडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रूप संहिता में महाबल महात्म्य वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आज शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। निशा देरी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर, काल हर दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। इसके साथ ही मैं आप सबों से पुनः विनती करता हूँ कि आप लोग आकाश आज का यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके इस कृत्य से आपको स्वयं ही समझ में आएगा कि आपको मेरे प्रभु क्या क्या देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी कीजिए। अर्थ 9वां अध्याय। ऋषिगण बोले, हे सूर्य, हे महाभाग, आप परम शिव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वो चंडाली कौन थी, उसका कथा कहिए।
सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाले तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सोमनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सोमनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने इसकी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदंतर नवीन यौवन शालिनी व उत्तम व्रत वाली सोमनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे द्विजो, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सोमनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली वह स्त्री ने दुखित तथा व्यथाचित होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम में अविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाली उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उससे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले गया और उसने अपनी पत्नी बना लिया। वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचार निरत रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसका एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सोमनी ने मदपान किया और वह वहाँ मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ में गाय को साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भाग्या ने मद के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चाताप पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने वह बछड़े को ही काटकर अभिलाषित भोजन कर लिया। हे द्विजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सोमनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाली बना दिया। यमराजपुरी से लौटकर वह सोमनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। उस जन्म से अंधी बाल्यावस्था में ही माता पिता सहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चंडाली भूख में पीड़ित एवं दिन हो लाठी हाथ में लेकर जहाँ तहाँ डोलती हुई चंडालों के झूठे अन्न से अपने पेट को ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपने अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चंडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह चंडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दिन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इसी प्रकार याचना करते हुए उस चंडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार विचार करके वह खाने योग्य नहीं है ऐसा समझकर भूख से व्याकुल अपनी अंजलि से पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इसी प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी देव योग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरते हुई उसे गोकर्ण क्षेत्र में भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बिठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म की इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी के नाम का उच्चारण किया था
उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गौकर्ण में शिव तिथि के उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्वपत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का भी फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिव जी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों का नष्ट करने वाला है तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं उसके अंत अद्भुत महात्म को भी कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से सिद्ध ही शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याय कोटि रूप संहिताया चंडाली सद्वितिवर्णनम नाम नवमो अध्याय। इसका श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रूप संहिता में चंडाली सद गति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे काशी विश्वनाथ की जय, शंभु मेरे शंभु की जय, महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव। मैं अपनी गुरु आज्ञा लेकर आज का कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैंने आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अखंड कृपा कीजिए। मैं आवाहित सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। गौर बिंदोरा के रूप में उमा शंकर नारायणी को रूप में महादेव और पार्वती मैया को प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। तत्पश्चात हम लोग लघु आरती करेंगे। लघु आरती के बाद आज की कथा को यहीं पे हम लोग लघु आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम राम राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके साथ ही आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ रहकर सभी का कल्याण करें। मैं अपने बाकी आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुलदेवी केशरसती माता को भी धन्यवाद देता हूं, अपने पितरों को भी नमन कर उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी गुरु आज्ञा लेकर आज प्रार्थना करता हूं। हे महादेव, हे दया निधान, हे दया सिंधु, आपने सबको दया की है, सब पर कृपा की है। महादेव, हम लोगों पर भी बच्चा जानकर हम लोगों पर दया कीजिए। महादेव, आप कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए आप कल्याणकारी। आप हमेशा लोगों का कष्ट हरते हैं, सभी के कष्टों को तारण करते हैं, इसलिए आप तारणहार हैं। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, मुझसे जुड़े लोग, बंधु बांधव, मेरे व्यवसायगण, जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो भी मेरे हितकर हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, इस कथा के श्रवण मात्र से जो फल है सभी को प्रदान कीजिए। जो भी इस कथा का श्रवण करें उनके कष्टों को हर लीजिए। हे महादेव, मैं ज़्यादा क्या कहूँ आगे, लेकिन फिर भी कहना मेरा धर्म है, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे पितामह हैं।
तो हे पिता स्वरूप महादेव, मैया पार्वती, हे शिव, हे शिवा, मैं आपसे यह विनती करता हूँ, इस कथा के श्रवण करने वालों का कल्याण कीजिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि यह कथा मैं जन जन तक पहुंचाकर और यह आपका ही पाठ लोगों को बताकर लोगों का कष्ट को तारण करने में सहायक बन सकूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे महादेव, 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 देवाधिदेव महादेव, 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 हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव।